दिनांक 8 मई 2024 को भारतीय बाल रोग अकादमी कानपुर शाखा द्वारा विश्व थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर बाल रोग सभागार हैलट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अमितेश यादव व डॉक्टर यशवंत राय ने किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर A.K. आर्या ने बताया कि प्रत्येक वर्ष भारत में 10,000 से 15,000 बच्चे थैलेसीमिया रोग के साथ पैदा होते हैं। इनमें से ज़्यादातर बच्चों में 4 से 12 महीने में लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं, जैसे शरीर में खून की कमी, थकान, कमजोरी, भूख न लगना, शरीर का रंग फीका पड़ना, तिल्ली एवं लीवर का बढ़ना, शारीरिक विकास में देरी, चेहरे की बनावट में बदलाव, दांतों का बाहर निकलना, हड्डी कमजोर होना इत्यादि। इसका उपचार पर्याप्त प्रत्येक 3 से 4 सप्ताह तक खून चढ़ाना तथा आयरन कम करने की दवाएं देना, बोन ट्रांसप्लांट द्वारा इसका पूरी तरह इलाज किया जा सकता है, परंतु यह काफ़ी महंगा है। जीन थेरेपी इसके उपचार में आशा की नई किरण की तरह है, जो कि अभी प्रायोगिक तौर पर है। डॉक्टर दीपांकर भट्टाचार्य ने बताया कि थैलेसीमिया एक गंभीर वंशानुगत हीमोग्लोबिन संबंधी विकार है। इसमें लाल रक्त कणिकाएं समय से पूर्व क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और शरीर में खून की कमी हो जाती है। उन्होंने बताया कि थैलेसीमिया ग्लोबिन जीन में विकृति आने से होता है। अगर व्यक्ति में एक जीन खराब होता है तो वह थैलेसीमिया का कैरियर या माइनर कहलाता है। दोनों जीन खराब होने पर थैलेसीमिया मेजर रोग होता है। उन्होंने बताया कि माता पिता दोनों अगर कैरियर होते हैं तो उनके बच्चों में थैलेसीमिया मेजर की संभावना 25% तक होती है। बीमारी का इलाज कठिन है एवं बचाव बेहतर है। कार्यक्रम का उद्घाटन उप प्रधानाचार्य ऋचा गिरी ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर शैलेंद्र गौतम, डॉक्टर रूपा डालमिया, डॉक्टर प्रतिभा सिंह, डॉक्टर नेहा अग्रवाल, डॉक्टर VN त्रिपाठी आदि लोग डॉक्टर मौजूद रहे। कानपुर से उत्तर प्रदेश ब्यूरो हेड पप्पू यादव की ये खास रिपोर्ट। अरे ले लो यार, ये बच्चा छूट गया, ये छूट गया। जाओ जाओ। हाँ मिलेगा, आपको भी मिलेगा। आपको भी मिलेगा भाई, जाओ सबको मिलेगा। जाओ जाओ साइड में आप हुसाम इधर देखिए, हुसाम इधर इधर ऐसे ऐसे, हुसाम इधर देखिए, हुसाम हुसाम इधर देखिए, फोटो खींचेंगे। वहाँ पे खड़े हुए इधर देखिए, इधर देखिए। एक बार सब लोग इन बहादुर बच्चों के लिए जोरदार ताली। हर महीने 2-2 बार वीको लगवाना, इंजेक्शन लेना, सैंपल लेना, ये हम लोग काम नहीं कर सकते, जो इन लोगों को करना पड़ता है। ऐसे तुम लोग सब नॉर्मल हो, सब लोग नॉर्मल हो, सिर्फ ब्लड चढ़ाना पड़ रहा है। कितने बच्चों के हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, आंखें नहीं होती है। हम लोग के पास सब कुछ है। हम लोग के यहाँ 2 बच्चे IIT में सिलेक्ट हुए हैं, नारायण और अभी हमारे कमेटी के मेंबर है अमित, उनका लड़का है अभिज्ञान। He has scored 97%। 8 मई है, 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जाता है और बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट और मेडिसिन डिपार्टमेंट और थैलेमिक सोसाइटी इन्होंने मिलकर ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें बेसिकली मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम का ये था कि जो हमारे थैलेसीमिक पेशेंट्स हैं उसमें कुछ पीडियाट्रिक पेशेंट्स भी हैं और जो पेशेंट एडल्ट हो गए हैं उनको और उनके पेरेंट्स को हमने यहाँ इन्वाइट किया था इस प्रोग्राम में। और जो बेसिक उद्देश्य इस कार्यक्रम का ये था कि हम उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को मोटिवेट करें इस प्रोग्राम के लिए और इस प्रोग्राम के जरिए हम और लोगों को भी अवेयर करें कि जो थैलेसीमिक पेशेंट्स हैं उनकी केयर कैसे करते हैं और हम फ्यूचर
फ्यूचर में हम थैलेसीमिक पेशेंट्स को कैसे कम कर सकते हैं। अगर हम प्रेगनेंसी में ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उनको डायग्नोसिस बना लेते हैं तो थैलेसीमिक लोड हम कम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सेंसस की बात करें तो आज की जो टोटल वर्ल्ड में थैलेसीमिक पेशेंट हर साल आते हैं उनका 10% इंडिया में ही हो रहे हैं। तो करीब 10,000 पेशेंट्स हमारे थैलेसीमिक इस समय पर ईयर आ रहे हैं। तो जब गवर्नमेंट का और हमारा मेन उद्देश्य ये है कि थैलेसीमिक पेशेंट का बर्डन कैसे कम किया जाए, तो उसी को जागरूकता के लिए हमने ये प्रोग्राम कराया है, जिसमें हमने ये सारे बच्चों को अवार्ड भी दिए, इनकरेज भी किया, एक पेंटिंग प्रतियोगिता भी कराई। तो बच्चे काफी उत्साहित थे और उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया, तो जिससे उनका मनोबल काफी देख रहे हैं थैलेसीमिया के बच्चों को, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस भी करेंगे। और हम जो समझते हैं थैलेसीमिया, क्योंकि थैलेसीमिया एक आम बीमारी हो गई है आजकल सरकार से बहुत मदद मिलने की कोशिश होती है, पर इसका क्योर, जो थैलेसीमिया का क्योर है, वो सिर्फ एक ही है, जिसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा अब मेदांता अस्पताल में स्टार्ट हो गई है। और सबसे अच्छी बात है, क्योंकि ये एक महंगा प्रोसीजर है। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे कितने होंगे, लगभग एक साल में कितने बच्चे? देखिए मोटा मोटी अभी जो आप बताएंगे करीब 10 से 12 हजार कम से कम थैलेसीमिक्स साल भर में हो रहे हैं कम से कम। तो ये जो है नंबर धीरे धीरे बढ़ा। ये जो मैं डेटा बता रहा हूँ ये 2021 का है, अब ये 2 साल में और बढ़ रहा है। लगभग कितने % मरीज हर साल बढ़ रहे हैं? देखिए परसेंटेज नहीं, ये नंबर पे होता है। देखिए परसेंटेज तो क्या है, हर साल आप मान लीजिए 1 to 2% केसेस बढ़ते ही बढ़ते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है, जैसे कि हम लोग कॉन्सैंग्युनिटी कहते हैं, यानी कि जो रिश्तेदारी में मैरिज होती है उसकी वजह से नंबर ऑफ जो बच्चे हैं थैलेसीमिक वो बढ़ते हैं। आजकल कुछ कम्युनिटी जैसे सिंधी है, पारसी है, इन सब में ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि सच में ये बीमारी हमारे बच्चे को है या नहीं। उसके लिए सिंपल एक ब्लड टेस्ट होता है, एक सिंपल ब्लड टेस्ट जिसे हम कहते हैं HPLC। उस टेस्ट से अगर हम कहते हैं जो भी अगर फीमेल एटलीस्ट चाइल्ड बेयरिंग एज की है, उसका एक सिंपल HPLC टेस्ट कर लें या एटलीस्ट शादी से पहले कर लें, तो हम इस थैलेसीमिया को जड़ से भी कम कर सकते हैं। ये प्रिवेंशन है। और अगर ट्रीटमेंट की बात है तो इसका एक ही ट्रीटमेंट है जिसे हम ट्रांसप्लांट कहते हैं। बट सबसे अच्छी बात आजकल जिसे हम कह रहे थे वो है कि CM रिलीफ फंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा मददगार आजकल हो गया है। इस ट्रांसप्लांट के केस में एटलीस्ट 5 लाख अप टू 10 लाख भी मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 75 से लेकर 100% तक हम मदद कर सकते हैं ट्रांसप्लांट के केस पे।